अजीजों, खुदावन का कलाम हम चंद एक दिन कुछ हफ्ते पहले हम सीख रहे थे जकरिया नबी के सहीफे में, पर वो उसमें हम 7 रूहों का जिक्र था और उन 7 रूहों में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 7 रूहें जो है वो खुदा की 7 रूहें, वो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा की 7 रूहें अलग अलग हैं। खुदा की 7 रूहों का मतलब यह है कि खुदा का जो पाक रूह है उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं, उसकी खूबियां जो हैं, उसकी कुव्वत जो है, उसकी कुदरत जो है, उसका जो मसा है, उसकी जो बरकतें हैं, उसकी जो नेमतें हैं, उसकी जो असर हमारे अंदर होना चाहिए, वो 7 किस्म का है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ठहरा और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और वो जब हमारे अंदर है, जब हम उसे कबूल करते हैं और उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाते हैं, तो वो हमारे अंदर बस जाता है, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब में, बहुत सारे जगहों पे लोग दरगाहों पर जाते हैं जो जंगलों में बनी हुई हैं, जो लोग तरह तरह के जंगलों में, पहाड़ों पर, कहां पर श्राइन्स बनी हुई हैं, कब्रें हैं, मुर्दा है उन कब्र, ऑफ कोर्स जो कब्र होती है उसके अंदर मुर्दे ही होते हैं। कोई जो भी श्राइन्स होती हैं उनके अंदर मुर्दे ही होते हैं, जिंदा थोड़ी होते हैं। लोग जाते हैं, लोग नंगे पैर जाते हैं, लोग कदमों पर, घुटनों पर चल के अपने आप को जख्मी करते हैं और उन बुतों के आगे, उन कब्रों के आगे वहां चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और तरह चिराग जलाते हैं। मगर अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, खुदावन के लोग या दुनिया में से कोई भी उसको अगर कबूल करता है, अपने गुनाहों से तौबा करके उसको अपने दिल में दावत देता आने की, तो यीशु उसके अंदर आता है, वो यीशु के अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो फिर हम उसके अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदावंद का तो कलाम कहता है कि उसने हमें अपने साथ आसमानी तख्त पर बिठा रखा है। हालेलुया। तो अगर आप उसके साथ, उसके अंदर आसमानी तख्त पर बैठे हुए, क्योंकि हम उसके अंदर हैं। हालेलुया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर खुदा चलता फिरता था, इसी तरीके से आप भी इंसानी हालत में जमीन पर भी हैं और आसमान पर भी हैं। हालेलुया, सेम टाइम पे। आप, हमारा सिर्फ माइंड सेट चेंज होने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, यशायाह नबी के सहीफे में 11वां बाब, उसमें ऐसा लिखा है, वो पेशन गोई है, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। और क्रिसमस पर यह पेशन गोई हमेशा पढ़ी भी जाती है और बताई भी जाती है। 11वां बाब, उसकी पहली आयत हमारे पास है, मेरे ख्याल, शायद, आई बिलीव यशायाह नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब, आइज़ाया चैप्टर 11, उसकी पहली आयत से पढ़े और दूसरी आयत में तो लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह, ठीक है, पहली बात होगी, खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। ये 7 किस्म के एट्रीब्यूट खुदावन के रूह के अंदर मौजूद हैं। और जिसकी जिंदगी में खुदावन का रूह है, उसके अंदर हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह होनी जरूरी है, उसकी खूबियां होनी जरूरी हैं। हालेलुया। हम एक बचपन, अब तो गाया नहीं जाता वो गीत, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने चर्चिज में। हर संडे को वो एक छोटा सा कोरस था, वो गाया जाता था, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूह इलाही तू आ मुझ में बस जा।
काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। अब आजकल कोई नहीं गाता, वो बड़ा प्यारा वो कोर्स है, और हर संडे को पास्टर लोग और हम लोग जिन चर्चेज में बड़े हुए हैं वहां पर गवाया करते थे, हम गाते थे। और भी कुछ इस तरीके के और भी कोर्सेज हैं जो आजकल हम लोग नहीं गाते, मगर वो बड़ी अनॉइंटेड हैं, बड़ी उनमें उसका मतलब है, और हम नहीं गाते, मगर खुदावंद का शुक्र है जो कुछ भी हम गाते हैं और खुदावंद के नाम को ही तारीफ होती है, आमीन। बट ये हमारी एक डिमांड होती है कि काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, जो कहता है कि जिसके बारे में लिखा है कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख। यस्सी का पता कौन था? दाऊद का बाप है, दाऊद बादशाह का बाप यस्सी था। उसके तने से एक कॉम्पल निकलेगी, उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। फिर दाऊद के बाद, क्योंकि सबको पता है यीशु मसीह दाऊद के घराने से ही थे, वो वही पीढ़ी चली आ रही है, और उसी के घराने से खुदावन यीशु पैदा हुए, तो उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। यीशु मसीह को मसीह क्यों कहा जाता है? मसीह इसलिए कहा जाता है कि मसाया, अनॉइंटेड वन, जिसको मसा करके भेजा गया था, जिस पर खुदा की वो रूह पूरे तरीके से 100% उस पर उसका असर था, उस पर वो ठहरी थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, इनमें दो चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी हैं, जो कलीसिया के अंदर भी होनी चाहिए। हर एक शख्स जो ये क्लेम करता है मैं यीशु का हूं और यीशु का रूह मुझ में है। अजीजों, रोमियो 8 बाब में लिखा है, जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। हालेलुया, जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। तो अजीजों, ये जरूरी है कि मसीह का रूह, अगर हम मसीह के हैं तो मसीह का रूह भी हम में हो, और उसमें जो हमने ये भी पढ़ी है कि खूबियां, इसमें से जरूर है कि खुदा के खौफ की रूह हमारे अंदर हो, खुदा के खौफ की रूह कलीसिया के अंदर हो, और जो उसका कोई बेटा है, उसकी बेटी है, उसका कोई मानने वाला है, उसका कोई पैरोकार है, जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं। क्रिश्चियन का मतलब यह है, क्रिश्चियन मसीही का मतलब यह है कि मसीह के फॉलोवर, क्राइस्ट के फॉलोवर, आई मीन उसका मतलब यह है। तो जो कोई मसीह का फॉलोवर है उसके अंदर हिकमत और खुदा के खौफ की रूह जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, हमारी तरबियत के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, हमारी बरकतों के लिए। आइए इमसाल की किताब में चलते हैं। इमसाल की किताब में, इमसाल पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। इमसाल पहला बाब और उसकी, प्रोवर्ब्स नीति वचन पहला चैप्टर उसका और उसकी 7 आयत में लिखा है, अजीजों, खुदा का खौफ जो है वो हमें एक नए लेवल पर लेकर जाता है। एक इंडिविजुअली हमारी उसमें प्रमोशन होती है जिस दिन खुदा का खौफ हमारे अंदर आ जाता है। बहुत सी बुराइयां हमारी जिंदगी से चली जाती हैं, बहुत से गुनाह हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, बहुत सी लानतें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि खुदा का खौफ हमारे अंदर आ गया है। और वो खुदा का खौफ लाने वाला कौन है? खुदा का पाखरू, आमीन, खुदा का पाखरू, खुदा यीशु मसीह खुद है। जो पाखरू कौन है? पाखरू खुदा खुद है। हालेलुया, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है? वो खुदा खुद है, परमेश्वर खुद है। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस यीशु मसीह वो खुद है। प्रेज गॉड। इमसाल प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 की 7वीं आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है। इल्म क्या कहते हैं? विजडम को, अक्ल को, जो हमारा नॉलेज है उसको कहते हैं खुदावन का खौफ। खुदावन का खौफ जो है, खौफ के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है ना वो फियर यूज हुआ है, जिसको हम हिंदी में भय बोलते हैं, और उर्दू में उसका एक और वर्ड है दहशत, राइट? दहशत भी बाइबल में यूज हुआ है, खौफ भी यूज हुआ है, और इंग्लिश में एक ही उसकी तर्जमा जहां पर आप पढ़ेंगे कहीं पर भी तो उसका मतलब फियर यूज हुआ है, और हिंदी में भय यूज हुआ है, जो उसका डर है। डर, खौफ और दहशत, ये 3 वर्ड बाइबल में उर्दू के तर्जमे में यूज हुए हैं। तो खुदावन का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आता है और उसका खौफ उस पाखरू के मसा के अंदर जो होता है कि आप खुदावन से, आप
डरना शुरू करें, खौफ उसका आपकी, खौफ ऐसा खौफ नहीं कि जैसे हम किसी माफिया के डॉन से हम डरते हो, कैसा नहीं, ऐसा खौफ नहीं कि किसी मॉन्स्टर से डर लगता हो, ऐसा खौफ नहीं जैसे हम बच्चों को किसी ना किसी चीज से डराते हैं, ऐसा खौफ नहीं कि हम कोई डरावना ख्वाब देखते हैं और हम डर जाते हैं, ऐसा खौफ नहीं कि कोई ऐसी हस्ती जिसके आगे हम खड़े नहीं हो सकते, जिसके आगे हम बोल नहीं सकते, जिसके आगे हम सर नहीं उठा सकते, जिसके आगे हम कोई हम हमारी, जैसे वो कहते हैं ना, बोलती बंद हो जाती है, वो हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता, ऐसा खौफ नहीं। मगर ये जो खुदावन का खौफ है, खुदावन का खौफ जो है वो इस तरीके से, भाई साहब आगे आ जाए प्लीज, यहां आ जाए या कुर्सी खाली है। खुदावन का जो खौफ है वो इस तरीके का है कि हमें उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेवरेंस, उसकी तारीफ, उसकी ताजीम, उसका ऑनर हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि खुदा एक हस्ती है। जैसे हमारा बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे फादर्स हैं, हम उनसे डरते भी हैं, मगर उनसे उस तरीके का हमारे अंदर वो डर नहीं होता। हम उनसे हर किस्म की डिमांड भी कर सकते हैं, उनसे, वो भी हमें प्यार करते हैं, हम भी उनको प्यार करते हैं। किसी वक्त भी उनसे कुछ भी कहा जा सकता है, किसी वक्त कुछ भी उनसे डिमांड की जा सकती है। और हम कभी कभी अपने बाप से, अपने पिता से हम लड़ भी पड़ते हैं, हम नाराज भी हो जाते हैं, वो भी हमसे नाराज होते हैं, कई दफा डांटते भी हैं। तो अजीजों, उसी तरीके का खौफ जो है, रेवरेंस का, एक ऑनर का, एक जो इज्जत से भरा हुआ खौफ है, उसकी बात कर रहा हूं। तो खुदावन का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है, वहां से हमारी जो अक्ल है, समझ है, हमारी जो विजडम है, वो खुलनी शुरू होती है जब खुदावन का खौफ हमारे अंदर होता है। कलीसिया के अंदर ये बहुत एक जरूरी अमर है, जरूरी बात है कि हमारे अंदर ये खूबी, यीशु की खूबी, जिसके ऊपर खुदावन का रूह ठहरा आके, हम जब कहते, हम एक और गीत गाते होते ना, वो पास्टर अर्नस्ट मल का गीत, मेरे पिता ये मेरी दुआ यीशु की मानिद मुझको बना। तो अजीजों, वो ये दुआएं, ये गीत, ये कोर्सेज इसी तरीके से इसीलिए गाए जाते हैं कि खुदावन का रूह, जो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो कलाम में प्रोफेसी यशायाह नबी के सहीफे में लिखी है कि यसी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावन का रूह उस पर ठहरेगा। हालेलुया। और वो आगे लिस्ट है, और बाकी बांधा 6 खुदा के रूह की खूबियों की, खुदा के रूह के मसा की, उसकी बरकतों की, उसकी जो बातें हैं, उसके जो काम हैं, उसकी जो अनॉइंटिंग है, उसकी जो हमारे लिए उसकी शफकत है, उस रूह के अंदर वो हमारे लिए जारी की जाती है, मुहैया की जाती है। आगे चलते हैं। प्रोवर्ब्स, नीति वचन प्रोवर्ब्स में, इमसाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत। बीस आयत में एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिखा है, मेरे पास मेरे ख्याल ये लिखी हुई नहीं है। ओके, 20 आयत, पहला बाप उसकी 20 आयत में लिखा है, हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चिल्लाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में यह कहती है। कौन? हिकमत, विजडम, जो खुदा के रूह की एक खूबी है, अकल बख्शने वाली, अकल समझ देने वाली। खुदा जो भी हमने पढ़ा ना कि खुदा का रूह उस पर ठहरेगा, किस पर? खुदा यीशु मसीह पर। जो प्रोफेसी है उसमें हिकमत का रूह भी लिखा हुआ है। तो हिकमत जो है, विजडम जो है, जो बुद्धि है, वो
उसके बारे में लिखा है कि हिकमत कूचा में, यानी गलियों पर, सड़कों पर, रास्तों में वो हिकमत जो है, विजडम, खुदा का रूह, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा, पुकार पुकार कर कह रहा है कि और सबको वो इनवाइट कर रहा है कि हिकमत को पालो, हिकमत को ले लो। लिखा है, ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे। और अगर आगे हम 27, 28, 29 आयत पढ़ें तो लिखा है, यानी जब दहशत, जब हम पर कोई आफत आती है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हम पर कोई परेशानी आती है, तो लिखा है, यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको ले आ लेगी, जब मुसीबत और जानकुनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे? हिकमत को। तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब ना दूंगी। हिकमत जो है खुदा के रूह की एक खूबी है, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी प्रेजेंस की, उसके मसा की, उसकी जो हमारे अंदर, वो जो यीशु की खूबी है, वो हिकमत, वो उसका एक उज्व है, उसका एक जुज है, उसका एक पार्ट है जो हिकमत है। और वो हिकमत हम सबको चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आओ और मुझे ले लो, आओ और मुझे ले लो। तो वही हिकमत कहती है कि जब लोगों पर मुसीबत आएगी और वो मुसीबत में टूटे, वो मुसीबत और जानकुनी उन पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब ना दूंगी। वो दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावन के खौफ को इख्तियार ना किया। खुदावन के खौफ को इख्तियार उन्होंने ना किया। खुदावन के खौफ को इख्तियार ना करने का मतलब है कि हमने पाकरू की मदद नहीं ली, खुदावन के पाकरू को अपनी जिंदगी में आने से रोक दिया, पाकरू को आने से हमने उसकी प्रेजेंस अपनी जिंदगी में लेने से हमने रिफ्यूज कर दिया, हमने इनकार कर दिया। हम अपनी मदद आपके तहत जिंदगी जीना चाहते हैं, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं। इसलिए खुदा उनका रूह ये कहता है, खुदा उनका रूह कहता है कि जब वो उनके पास कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो वो मुझे पुकारेंगे, मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर मैं ना पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावन के रूह को, खुदावन के खौफ को इख्तियार ना किया, खुदावन के खौफ को इख्तियार ना किया। खुदावन के खौफ का मतलब क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई लाइन से ना हटे। खुदावन का खौफ खुदा के पाकरू का एट्रीब्यूट, उसकी खूबी है, उसकी प्रेजेंस का जो है वो एक्सपीरियंस है। खुदावन का खौफ जो है वो इसलिए हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। आगे चलते हैं। खुदावन का खौफ जो है 8वें बाब में, 8वें चैप्टर में, इमसाल 8 बाब, चैप्टर 8, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 और उसकी 13 आयत, 13 वर्स। खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। बदी क्या करते हैं? बदी क्या होती है? बदी जो कोई ऐसा काम जो खुदा का कलाम कहता है हम ना करें, उसको बदी कहते हैं, जो कि एक गुनाह भी गिना जाता है। ठीक है, बद का और बदी का मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि बदी का क्या मतलब है। तो खुदावन का खौफ जो है, खुदा के पाकरू की प्रेजेंस जो है हमारी जिंदगी में, वो क्या है? बदी से अदावत। अदावत का मतलब क्या है? अदावत का मतलब है मुखालफत, उससे हम दुश्मनी रखते हैं, उससे हम बदी से अदावत होगी हमारी, बदी से हमारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी जब खुदावन का खौफ, खुदावन का पाकरू हमारी जिंदगी में आएगा और वो हमारे अंदर खुदा का खौफ डालेगा, तो हम
ऑटोमेटिकली हमारी खुदा से सुलह हो जाएगी। खुदा के, क्योंकि खुदा का माइंड, यीशु मसीह का माइंड, उसकी खूबियां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी और हम बदी से, बुरे कामों से, गलत बातों से, जो खुदा का कलाम कहता है कि हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, उनसे हम अदावत रखेंगे, उनको हम रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, उनको हम रिफ्यूज करना शुरू कर देंगे, उनको हम नो कहना शुरू कर देंगे। उनसे हमारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक वजह से कि खुदावन का खौफ हमारी जिंदगी में आ गया है। आमीन। खुदावन का खौफ हमारी जिंदगी में आया। मेरे साथ रहिएगा 9वें बाब की 10वीं आयत। मैं ये हिकमत की किताब, इमसाल की किताब, जो प्रोवर्ब्स जो है, इसको बुक ऑफ विजडम भी कहते हैं, इसमें जो बातें लिखी हैं वो विजडम की ही बातें हैं, और वो विजडम कलीसिया के अंदर होना जरूरी है। सबसे बड़ा विजडम यही है कि खुदा का खौफ कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो उसकी दुल्हन, जैसे बाइबल में लिखा है औरत के लिए, बीवी के लिए एक्चुअली, कि वो अपने खावंद से डरती रहे। ठीक है, वो अपने खावंद से को अपने आप को सबमिट भी करे, सब्जेक्शन में रहे, ताबेदार रहे और डरती रहे। ये भी ऐसा लिखा है। वो उसको भी एक्सप्लेन किया जाए तो वो वाला डर नहीं है जैसे कि मैं पहले समझा रहा था। वो भी डर इज्जत, रेवरेंस का है, मोहब्बत का है, कि बीवी के लिए। तो कलीसिया क्या है? खुदावन की दुल्हन है। हालेलुया। और वो दूल्हा जिसको लेने के लिए आ रहा है, उसके अंदर खुदा के खौफ का जो मसा है, खुदा उनका जो मसा है, पाकरू का जो मसा है, खुदा उनका खौफ, उसका फियर ऑफ गॉड जो है कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बचपन से बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि खुदावन कौन है, खुदावन क्या है, खुदावन कैसे, हम खुदावन ऐसा करता है, खुदावन वैसा करता है, वो मोहब्बत भी करता है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। आमीन। तो अजीजों, 10 बाब और 27 आयत, चैप्टर 10 की 27 वर्स। यहां पर यूं लिखा है, खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। खुदावन का खौफ क्या करता है? उम्र की दराजी। सोना नहीं है, बोलना मेरे साथ, इसलिए मैं रुक जाता हूं। अभी एक दफा तो मैंने बोलिया, लिखा हुआ भी है, उम्मीद है सबको नजर आ रहा होगा। प्रेज़ गॉड। खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। हालेलुया। आप सब बता रहा लगा कि सब जाग रहे हैं। खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। कोताह का मतलब है काट दी जाएगी, शॉर्ट कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी शरीरों की जिंदगी। मगर वहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि खुदावन का खौफ जो है वो किसके लिए है। ऑफ कोर्स साधकों के लिए, रासबाजों के अंदर ही होता है वो। पर यहां पर यह बात का इंकशाफ, डिक्लेरेशन है कि खुदा का खौफ जो है उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। और साधकों की, अगली अगर आयत पढ़ें 28वीं, तो लिखा है, साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। तो अजीजों, अगर हमारे अंदर खुदा उनका खौफ है, खुदा का पाकरू हमारे अंदर है, यीशु का माइंड हमारे अंदर है, वो रूह जो खुदा यीशु मसीह पर ठहरा था वो हमारे अंदर भी है। अगर हम खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है तो जरूर है कि वो रूह आपके पर ठहरा हुआ है, वो मुझ पर ठहरा हुआ है, हमारे बच्चों पर ठहरा हुआ है। तो खुदा उनका खौफ हमारे अंदर है, तो उसके साथ साथ वो लॉन्ग जो लाइफ है, हालेलुया, उम्र की दराजी जो है, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जो है, वो हमारे लिए खुदावन ने जारी कर दिखी है। हमारे पास लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग है। हम किसी का बर्थडे होता है या किसी को कोई दुआ देता है ना, तो उसको हम दुआ देते हैं कि खुदावंद आपको लंबी उम्र दे, हालेलुया, लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती की उम्र दे, शिफा दे और भरपूरी बख्शे, ब्लेस करे आपको, हालेलुया। हम ये दुआ करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के खौफ के वसीला से है। अगर खुदावंद का खौफ हमारे अंदर है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर लंबी उम्र की ब्लेसिंग है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारे अंदर लंबी उम्र की ब्लेसिंग है।
मैं ये जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, इसको खत्म करें ताकि हम सब अनॉइंट भी कर सके। उसमें भी थोड़ा जरूर टाइम लगता है। 14 बाब में, इमसाल 14 बाब में चलेंगे, 14 चैप्टर, और उसकी 26 और 27 आयत। यहां यूं लिखा है, खुदावन के खौफ में कभी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावन के खौफ में कभी उम्मीद है, हमारे पास कच्ची उम्मीद नहीं है। हालेलुया। जो खुदावन के लोग हैं, जिनके ऊपर खुदा का रूह ठहरा हुआ है, उनके अंदर पक्की उम्मीद है, कभी उम्मीद है। हालेलुया। सॉलिड होप है उनके अंदर। प्रेज गॉड। सॉलिड होप है, वो ईमान की सूरत में आपके अंदर, मेरे अंदर, खुदावन के लोगों के अंदर, खुदावन का रूह जिनके अंदर है, उनके अंदर पक्की उम्मीद है, कच्ची उम्मीद नहीं है, कभी उम्मीद है और पुख्ता उम्मीद है उनके अंदर। और दूसरी आगे लिखा है, 26 आयत में हमने पढ़ा, और 27वीं आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ जो है हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम जब खुदावन के पास आते हैं तो अजीजों, आप हमें हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट मिलता है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, और खुदावन का पाक रूह हमें दिया जाता है हमारी जिंदगी में हमारी मदद करने के लिए। और वो पाक रूह जो है, वो खुदावन का रूह जो है, वो जो मसा है, जो खुदावन पर, यीशु पर ठहरा, वो जब हमारे अंदर भी आता है तो वो एक चश्मा, जिंदगी का चश्मा बनकर जारी होता है, ताकि हमारी उम्मीद पुख्ता रहे, हमारी उम्मीद पक्की रहे, हमारी उम्मीद जो है वो कभी रहे। हालेलुया। हमारी उम्मीद टूटने ना पाए। अजीजों, वो जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम, बहुत से लोग कहते हैं अब तो कोई उम्मीद नहीं रही। हमारा एक, कभी कभी हम सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में आते हैं और हमारे मुंह से एक ऐसी बात निकलती है कि अब कोई उम्मीद नहीं रही। कोई भी काम होता है ना, वो हम देखते हैं कि ये खत्म हो रहा है, डूब रहा काम, और ये नहीं काम होने वाला, तो हमारे मुंह से ये निकलता है कोई उम्मीद नहीं रही। मगर खुदावन के लोग जिनके अंदर खुदावन का खौफ होता है, खुदावन का पाखरू जिनके अंदर होता है, उनके मुंह से ये कभी बात नहीं निकलेगी, हालेलुया, कि अब कोई उम्मीद नहीं रही। हालेलुया। उनके अंदर से कभी ये वर्ड नहीं निकलेगा उनके मुंह से कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हालेलुया। आखिरी दम तक खुदा के लोग खुदावन पर ईमान रखे हुए वो डटे रहते हैं। हालेलुया। डटे रहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह, खुदा यिर्मयाह के सहीफे में हम पढ़ते हैं ना 28 बाब उसकी 11वीं आयत में कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। अपने ख्यालात, तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। और आगे खुदा खुद उसको एक्सप्लेन करता है, बदी के नहीं, सलामती के ख्यालात के, ताकि मैं तुम्हें एक आने वाले टाइम जो है, फ्यूचर जो है, उसकी पुख्ता उम्मीद तुम्हें दे सकूं। हालेलुया। खुदावन के ख्यालात जो उसके हैं हमारे लिए, आपके हक में, मेरे हक में, उसके लोगों के, उसके बेटे बेटियों के, उसके मानने वाले, उसके परस्तारों के हक में जो खुदा के ख्यालात हैं, वो सलामती के हैं, ताकि हमारी उम्मीद उसमें मजबूत रहे। हालेलुया। उसमें पक्की रहे, उसमें पुख्ता रहे। हमारे मुंह से कभी ये वर्ड ना निकले कि अब वो उम्मीद नहीं रही, अब हमारी तो उम्मीद ही टूट गई है। अजीजों, ये खुदावन के खौफ की एक खूबी है कि हम जो उसके लोग हैं, उसके मानने वाले, जिनका ईमान उस पर पक्का है, उनके मुंह से ये कभी भी बात नहीं निकलती। हालेलुया। प्रेज गॉड। और वो खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदे से छुटकारे का बायस है।
हालेलुया। खुदावन का जो खौफ है, उसके पाकरू की जो प्रेजेंस है हमारी जिंदगी में, और इसीलिए हम अजीजों, मैं अभी जब वर्शिप हो रही थी, बड़ी जबरदस्त वर्शिप हो रही थी, और मोस्टली लोग उस वर्शिप में इन्वॉल्व थे, सब गा रहे थे, और मगर कुछ थोड़े से जो होठ थे वो खामोश थे, मगर आज मैंने दुआ की है कि आज जब अनॉइंट आपको किया जाए तो वो खामोश होठ आज खुल जाए हमेशा के लिए। हालेलुया, उसकी तारीफ के लिए। ऑलवेज इन्वॉल्व इन द वर्शिप। हालेलुया, ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन द वर्शिप। सब वर्शिप करें, सब गीत गाएं। जो कुछ लिखा हुआ भी होता है, मगर हमें वो गीत आते भी हैं, हम सुन भी रहे होते हैं, हम गा सकते हैं उन वर्ड्स को। कोई और जुबान नहीं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में गीत गा रहे होते हैं वो सारे। हालेलुया, और सबको आते भी हैं, सुनते भी हैं हम, मगर आपके होठों से वो डेक्लेरेशन, वो प्रोक्लेमेशन, वो ऐलान जो है वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। फिर ही पता लगता है कि आपके अंदर खुदा का खौफ है, और वो खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदे से छुटकारे का बायस है। मौत का फंदा कौन सा? मौत का ऑफ कोर्स जिस्मानी मौत भी और रूहानी मौत भी। हमें जो हमेशा की आग है, जो दुश्मन चाहता है कि हम उस आग में जाएं, उस हमेशा की मौत में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए वो बनाई गई है, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। हम वर्शिप के साथ, हम उस खुदा के खौफ के रूह के साथ हम अपनी जिंदगी को उस मौत के फंदे से आजाद करा सकते हैं जब हम वर्शिप में हिस्सा लेते हैं। हालेलुया, वर्शिप में हिस्सा लेते हैं तो हमारी जिंदगी के बाकी मांदा काम भी जो है, जिन पर हमारी शायद उम्मीद डावाडोल ही हो, उम्मीद का चिराग हल्का पड़ रहा हो, टिमटिमा रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि बुझने वाला है, उसमें हमारी उम्मीद और जागने लगती है और पुख्ता होने लगती है। मौत के फंदे हमारी जिंदगी से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हालेलुया, और वो खुदा का खौफ जो है, उसका मसा, खुदा के रूह का मसा और खुदा के रूह का जो एट्रीब्यूट है, उसकी खूबी जो है हमारे अंदर खुदा के खौफ की, उसकी वजह से वो मौत के फंदों से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया, छुटकारा मिलता है। अजीजों, ये बहुत ही जरूरी बात है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 22 बाब में चलते हैं, चैप्टर 22, नीति वचन, प्रोवर्ब्स मिसाल 22 बाब और उसकी 4 आयत। यहां पर खुदा का खौफ एक और बात हमें समझाता है। ये अजीजों, आज फैमिली संडे के लिए ये बहुत ही जरूरी मैसेज है कि हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ जरूर होना चाहिए। खुदा के पाक रूह का ये एट्रीब्यूट है। अगर खुदावन यीशु मसीह का रूह आप में है तो उसके ऊपर जो मसा है, वो मसे का एट्रीब्यूट, उसकी खूबी जो है, ये जो खुदा का खौफ है, वो आपके अंदर, मेरे अंदर और सब मसीही कलीसियाओं के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि क्या हो, दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। हालेलुया। क्या क्या खुदावन के खौफ का दौलत, जो फाइनेंसेस जो है, दौलत जो है, और हमारी इज्जत जो है, हमारा ऑनर, हमारी डिग्निटी, हमारी जो कुछ भी है, और हयात जो हमारी जिंदगी है, आयु जो है, जीवन जो है, वो खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है, रिवॉर्ड है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, आज मेरी दुआ होगी कि जो दौलत है, हम इसके लिए एक अलग संडे रखेंगे, उसकी अलग से अनॉइंटिंग के लिए, मगर आज भी जब मैंने सबके लिए प्रेयर की है, और मैं प्रेयर ये भी मैंने बीच में ये भी प्रेयर की है कि अगर किसी की जिंदगी में जो किसी की जिंदगी में भी अगर कोई जुए की आदत है, दौलत को हासिल करने के, आज ही हम दौलतमंद हो जाएं, जुए की आदत और बेईमानी से दौलत कमाने की आदत,
या शैतानी तरीकों से दौलत कमाने की आदत। आज मैंने पिछले 10 दिन ये दुआ की है कलीसिया के लिए कि अगर किसी की जिंदगी में, किसी जवान, किसी बच्चे, किसी बड़े के अंदर जुए की आदत है, दौलत कमाने की, कि नहीं हमें पता नहीं शैतान से कहीं से ऐसे गैब से पैसा मिल जाएगा। अजीजों, कसीनो और जुए खाने, वो लोगों ने इतना मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे लगा के वो पैसे देने के लिए नहीं खोले हुए, वो पैसे खींचने के लिए खोले हुए हैं, क्योंकि वो शैतान के पुजारी हैं जिन्होंने ये बिजनेस खोले हुए हैं, और उनके लिए उनका यही मकसद है कि गरीब लोगों का पैसा खींचे, गरीब लोगों को कर्जे में डालें, गरीब लोगों को मुखलस करें, उनको गरीब करें। अजीजों, आज मेरी दुआ है दौलत के बारे में भी और इज्जत के बारे में भी, और हयात, खुदावन के दी हुई जिंदगी जो है हमारी जो है वो खुदावन के खौफ और फरोख्तनी जो है, आजिज़ जो है, नम्रता जो है, वो उसका अजर है। हालेलुया। भय जो है, फियर ऑफ गॉड जो है, वो एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, हमारे फाइनेंसेस के लिए, हमारे इज्जत के लिए, ऑनर के लिए, और हमारी हयात के लिए। वो खुदावन का खौफ जो है वो ये रिवॉर्ड हमारी जिंदगी में मिलता है, ताकि हम इधर उधर ना देखें। हम खुदावन के, हमारी कोई जरूरत है, हम खुदा के रूह से कहें, क्योंकि हम उससे डरते, उसका खौफ हमारे अंदर है। 2-4 बातें स्किप करते हैं। खुदावन का खौफ, प्रोवर्ब्स 15:33 में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोख्तनी है। सरफराजी किसको कहते हैं? इकबालमंदी, जो सक्सेस है, जो हमारा ऊंचा जाना है, सरफराजी उसको बोलते हैं। कि हमारी तरक्की जो है, हमारी प्रमोशन जो है, वो खुदावन के खौफ के अंदर पिन्हा है। उसका खुदावन का खौफ, उसके पाकरू का मसा, खुदावन का माइंड, खुदा की यस्सु की खूबियां अगर हमारे अंदर हैं, तो सरफराजी जरूर है कि हम बजाय नीचे जाने के हम ऊपर की तरफ जाएं। हालेलुया। हर कोई ऊपर की तरफ जाए, हमारे बच्चे ऊपर की तरफ जाएं, हमारे बड़े ऊपर की तरफ जाएं, हमारे बहन भाई ऊपर की तरफ जाएं, कि खुदा का खौफ, उसका भय, उसका डर हमारी जिंदगियों में है। अजीजों, 112 ज़बूर में चलते हैं। एक 112 ज़बूर की पहली 2 आयतों में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। मुबारक है वो आदमी जिसके अंदर खुदा का खौफ है, जो खुदावन से डरता है, वो मुबारक है। अगर खुदा का कलाम अजीजों मुझे और आपको मुबारक कहता है, तो, और अगर हम डरते हैं, तो अगर हमारे अंदर खुदा का डर है, उसका खौफ है, उसका रूह हमारे अंदर काम कर रहा है, तो हम और मैं और आप और सब, वो इस वक्त ऑनलाइन भी जो हमारे साथ हैं, वो क्या है? मुबारक है। आप सब मुबारक हो और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहते हो। खूब मसरूर रहता है वो आदमी, मुबारक है उसकी नस्ल। तो अब होगा क्या जब हम खुदावन, वो आदमी, वो शख्स जो खुदा से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है उस खुदावन के खौफ की, कि हम उससे डरते हैं, वो सबसे पहले आपके बच्चों को मिलती है, आपकी औलाद को मिलती है। लिखा है कि उसकी औलाद, उसकी नस्ल जो है जमीन पर जोरावर होगी, रासबाजों की औलाद भी फिर मुबारक होगी। हालेलुया। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर को खुदा का खौफ है, हम खुदा से डरते हैं, तो अजीजों सबसे पहले जो ब्लेसिंग है, बेशक दौलत और इज्जत और जिंदगी जो है वो उस खुदा के खौफ का अजर है, मगर उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारी औलाद की तरफ भी जारी होनी शुरू हो जाती हैं। आमीन। हमारी औलाद की तरफ भी जारी होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ लिखा है, और उसकी सदाकत, मालो दौलत उसके घर में है। मालो दौलत उसके घर में है। उसको मालो दौलत के लिए कहीं खज्जल खराब नहीं होना पड़ता। अगर खुदा अजीज, बहुत से लोग हैं जो नौकरियों के पीछे और तरह तरह से दौलत कमाने के पीछे
खज्जल खराब होते हैं, कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं और तरह तरह के नुकसान भी उठा रहे हैं सिर्फ दौलत कमाने के लिए। पर जो खुदावन का खौफ जिसके अंदर है, ये ब्लेसिंग खुदावन का रूह काम कर रहा है, वो मालो दौलत लिखा है उसके घर में है, उसके घर में है, उसके कारपेट के नीचे है, उसके तकिए के नीचे है। हालेलुया। वो एक दफा, बहुत पुरानी बात है, भाई बख्त सिंह की कन्वेंशन हो रही थी। तो कन्वेंशन में तंबू लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। तो उनसे कुछ 2-4 दिन 5 दिनों, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग आते जा रहे हैं तो कन्वेंशन एक्सटेंड भी होती चली जा रही है, क्योंकि वो उसको एक्सटेंड करते थे। वो उस वक्त वो वाले वक्त थे जब कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी और जगह भी काफी होती थी। तो वो एक दिन ना वो आ गए, ये जो टैक्स वाले हैं गवर्नमेंट के, वो कहते आपके पास ये जो पैसा पूसा होता है इसका हिसाब दो। उन्होंने कहा हिसाब तो ये सब चला जाता है। तो वो कह लगे हम तो ये सब कुछ हम ये तंबू कनाते जो हैं ये आप कहां से पे करते हो? उन्होंने कहा, वो कहने भाई बख्त सिंह कहने लगे ये कारपेट के नीचे हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो खड्डे पड़े हुए हैं, ये हमारे सारे पैसे जो है ना, हमारा जो खर्चा सारा इसमें से निकलता है। वो कहने लगे इसमें कैसे निकलता है? उनको किसी साथ ही खड़े वो भाई, एक और भाई खड़े थे, वो कहने लगे भाई बख्त सिंह ब्रदर जी, इत्थे सारी सारी रात गोडिया पर ना इत्थे दुआ करते रहते हैं, गोडे टोए पे ने। हालेलुया। कहां ये खड्डे पड़े हुए यहाँ पे, ये दरियों के नीचे जो खड्डे यहाँ पे बने हुए ना स्टेज के पास, ये भाई बख्त सिंह सारी सारी रात और उनके साथ और भी जो भाई हैं यहाँ पर दुआ करते रहते हैं। उससे ये तंबू कनातों का, ये कुर्सियों के किराए निकलते हैं, हमें खुद नहीं पता कहां से आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो अजीजों, मालो दौलत आपके घर में है। हालेलुया। आपके तकिए के नीचे है, आपके बिस्तरे के नीचे है, आपके कारपेट के नीचे है, आपकी दरियों के नीचे है। हालेलुया। माल दौलत आपके घर में है। अजीजों, मत्ती की इंजील में एक बात खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते। जो बदन को कत्ल करते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और 28 आयत, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। जो रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम नए मखलूक बन जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में एक जिंदगी बनकर आ जाता है, वो हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ बनकर आ जाता है। और हम जब उससे ही डरते हैं सिर्फ, तो लिखा है कि वो हमारी रूह और बदन, और खुदा के कलाम में लिखा है दोनों को एंड तक महफूज रखता है। पर इब्लीस, जब हम खुदावंद यीशु मसीह और उसका रूह और उसका खौफ हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम इब्लीस के हाथों हमारी रूह भी और हमारा बदन भी दोनों जहन्नम में जलाए जा सकते हैं। हमारे दोनों बदन और रूह दोनों ही जहन्नम के वारिस हो सकते हैं, और ये इब्लीस यही चाहता है। इब्लीस यही चाहता है। अजीजों, खुदा उनके कलाम में एक बात लिखी है, हम ये देखकर इसको हम दुआ करते हैं और अपने आप को खुदावन के हुजूरी में उसके मज़बा पर आने के लिए तैयार करते हैं।
खुदावन का कलाम दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, दहशत की रूह नहीं, डर की रूह नहीं, भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि कुदरत, इंग्लिश में लिखा हुआ पावर, कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुदरत की जगह पावर लिखा हुआ है, लव लिखा हुआ है, और साउंड माइंड, तरबियत। खुदा का रूह जो है वो हमारी तरबियत करता है। खुदा के रूह से हम बहुत सी बातों की तरबियत पाते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें सबक मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें वो समझाता और सिखाता है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ही रूह को कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। हालेलुया। कि वो खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर तो हमारे अंदर नहीं हो सकते, आपके अंदर नहीं हो सकते, मगर उसका जो रूह है वो आपके अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर, हर शख्स के अंदर, चाहे वो यहां पर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे मिडल ईस्ट में है, खुदा का रूह सब जगह मौजूद होता है। और लिखा है कि उसने हमें डर की, दहशत की रूह नहीं दी। इसका मतलब है अजीजों, अगर हमारे अंदर यीशु का रूह नहीं है तो हमारे अंदर हर वक्त एक फियर रहता है, हर वक्त एक डर रहता है। जो डर की जो स्पिरिट है, इसका मतलब है कि डर की भी, खौफ की भी एक और स्पिरिट है, बदलू है, वो खुदा ने हमें नहीं दी है। अगर हमने खुदा को अपनी जिंदगी उसको दी है, उसके आगे तौबा की है और उसके आगे हमने अपनी जिंदगी को सरेंडर किया है, तो हमें खुदा ने डर की स्पिरिट नहीं दी है। उसने हमें जो स्पिरिट दी है, उसका जो एट्रीब्यूट है, उसकी जो खूबी है, उसके अंदर खुदा का खौफ है। और उसके अंदर वो ये जो कलाम में एक बात और लिखी है 112 ज़बूर में हम जब पढ़ रहे थे कि सादिक जो है वो बुरी खबर से भी नहीं डरता। हालेलुया। बुरी खबर से नहीं डरता। बुरी खबर हमें रोज डॉक्टर देते हैं, रोज खबरें टीवी लगा के देखो तो बुरी खबरें ही नजर आती हैं, सारी दुनिया में नजर आ रही हैं, सारी दुनिया में नजर आ रही है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, हमें सब जगह से अगर जब आप खबरें सुनेंगे आपको बुरी ही खबरें सुनने को मिलेंगी। कोई उसमें से कोई एक आधी कोई अच्छी खबर होगी, मगर सारी खबरें बुरी होती हैं। उसी से उनके चैनल चलते हैं, उसी से लोग खबरें देखते हैं, क्योंकि वो डर की स्पिरिट, वो भय की स्पिरिट, वो दहशत की जो रूह है, वो सबको डर की तरफ लेकर जाती है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला है। पर खुदा के लोग जो जिंदगी का रूह जिनके अंदर है, जिंदगी के रूह की शरीयत ने जिनको आजाद कराया है मौत और गुनाह और मौत की शरीयत से, तो वही रूह है जो हमारे अंदर पक्की उम्मीद डालता है और हमारे अंदर हमें हमारी तरबियत करता है, हमारे अंदर अक्ल डालता है, उम्र की दराजी डालता है, माल और दौलत हमारे घर में लेकर आता है, इज्जत लेकर आता है। खुदा का खौफ ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो जीने के लिए, रहने के लिए, उस पे उसकी उम्मीद रखने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। अजीजों, आज वो दिन है कि हम, अगर हमारे अंदर यीशु का रूह नहीं है, मसीह का रूह नहीं है, तो आज वो दिन है कि आप जब आगे आते हैं, आपको जब मसा किया जाता है, तो ऑफ कोर्स मैंने तेल पर भी, पानी पर भी ये दुआ की है कि खुदा का रूह जिसको भी ये मसा किया जाए, इस तेल से जो भी इस पानी को पीता है उसके अंदर खुदा का रूह समा जाए। हालेलुया। एक ताजा मसा आ जाए उसके अंदर। अगर वो रूह से मामूर है वो शख्स, तो उसके अंदर ताजा मसा आ जाए। हालेलुया। उसके अंदर एक फ्रेश अनॉइंटिंग आ जाए, उसके अंदर एक ताजगी आ जाए। उसकी अगर उम्मीद किसी तरह से बुझी हुई है, अगर उसकी उम्मीद टूटी हुई है, अगर उम्मीद कमजोर हुई है, तो उसकी उम्मीद जो है वो कवि और जोरावर और पुख्ता, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए उसके लहू में हम सब अपने आप को सौंप करते हैं, उसके लहू को मांगते हैं और उसका लहू हमें तैयार करे कि उसके मसा के लिए, उसके मसा को लेने के लिए अपनी जिंदगी में हम रेडी हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारें। पुकारे यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। हालेलुया। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप का खून है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि बेअब का खून है। शॉल का बल्कि बेअब का खून है। यीशु का लहू पीते जाए, 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 वो बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए। जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। इसके तौर पर सब आवाज एक बार बोलो, यीशु का लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। रोग मिटाता है, रोग मिटा जीना यीशु से मिलाता है, पाक बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम माते प्रकार से होंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हर एक जन अपने कदमों पर खड़े होकर पास्टर साहब की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया। हम सब मिलकर बड़े रूह के साथ ये चाय को केवल बात दी गई, हमें अपने पाक के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। हर एक दिन दुआ करें।
सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, पूजा करूं ऐसे
खुशबू में मुझे मेरे दिल में एक बात आई थी कि मैंने जब आप पढ़ाया आदमों का मुझे नहीं, लेकिन जब मैंने पास्टर साहब के सर पर हाथ रखा तो मैंने एक हिब्रू का वर्ड इस्तेमाल किया था, माशिका, यानी कि जला देना या जला कर, जैसे अबू नजू और उन 3 आदमों को खुदा यीशु मसीह ने वहां पर आकर मसख किया, माशिका। तो मैंने जब हाथ रखा तो इनके इधर सर पर ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वही मेरे अंदर एक सब्जेक्ट आया कि हमने कैसे खुदा के मसा को रिसीव करना। ये तरीका हमें आना चाहिए कि हम खुदा के रूह को कैसे रिसीव करते हैं, और इसके लिए और ज्यादा हमें स्ट्रगल करने की, और ज्यादा खुदावंद में झुकने की जरूरत है कि खुदा हमें ये तरीका बताया कि हम कैसे खुदा के रूह को या मसा को रिसीव करें। अजीजों, हम जरूर दुआ करेंगे। अब इबादत का इंतजाम हो चुका है, और जब ऑफ कोर्स ये प्रेयर शॉल मैंने इसलिए अपने ऊपर ली हुई है, हम दुआ में भी, घर में भी दुआ करते हैं इससे। आप सब कलीसिया, सारी कलीसिया के पास प्रेयर शॉल्स हैं, दी हैं। ये कोई रिचुअल नहीं है, इस पे पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की इबादत करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, यहोवा की ज़बानी जो उसने कहा था। और इसके साथ साथ ये शॉल के ऊपर यहोवा खुदावंद के नाम, जो हिब्रू नेम्स है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब लिखे हुए हैं। यहोवा जायरा, जो मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। और यहोवा जो खुद, जिसको जैसे यहोवा है खुदावंद, माय लॉर्ड गॉड, मेरा खुदावंद खुदा, यहोवा का जो कवेनेंट, उसका जो अहद का नाम है यहोवा, वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद यहोवा रोफा, माय हीलर, खुदावंद हमारा शाफी खुदा। और इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तौर पर खुदावंद के नाम लिखे हैं, यहोवा मिकादेश, माय सैंक्टिफायर, जो हमें मसा करता है, हमें अलग करता है, हमें अपने रूह से भरता है, हमें अपने लिए मखसूस करता है, मुकर्रर करता है। हालेलुया। और इसके साथ यहोवा निस्सी, हमारा झंडा, फतह का झंडा खुदावंद यीशु। हालेलुया, फतह का झंडा यहोवा निस्सी। यहोवा सिद्दीकीनो, माय राइचियसनेस, मेरी रास्तबाजी, खुदावंद यीशु मसीह जब मेरी जिंदगी में, हमारी आपकी जिंदगी में आया, तो हम हमारी रास्तबाजी को लिखा है कि गंदी धज्जियों की मानित है, नापाक लिबास की मानित है, मगर हम खुदा की यीशु में होते हुए खुदा की रास्तबाजी बनते हैं। हालेलुया। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इस शॉल पर, यहोवा शलोम, जो हमारा पीस है, हमारी शांति है, हमारी सलामती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी तरफ लिखा है यहोवा एलोहीम, जो हमारा बनाने वाला, एलोहीम जो क्रिएटर गॉड है। प्रेज गॉड। और फिर लिखा हुआ है यहोवा शामा, जो मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, माय अबाइडिंग प्रेजेंस, जो खुदा मेरे साथ साथ रहता है। प्रेज गॉड। और लिखा है यहोवा रूही, मेरा चरवाहा, मेरा अच्छा चरवाहा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एडोनाई, माय मास्टर, मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा स्वामी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक और नाम है एल शदाई, मेरा पालने पोसने वाला, मेरा नर्चर करने वाला, मेरी फिक्र करने वाला, मेरी देखभाल करने वाला। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, इसलिए ये शॉल खुदा मैं देखकर और सबके लिए दुआ करता हूं कि ये सारी खुदा की जो बरकतें हैं, उसके रूह का जो मसा है, उसके रूह का जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सबके अंदर इम्पार्ट हो, ट्रांसफर हो, और लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए इसी तौर पर। और खुदा के नाम जो इब्रानी में इनका जो भी मतलब है, वो पूरे तौर पर आपकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में काम करें। और मेरी यही दुआ है कि सबकी जिंदगी में, ऑनलाइन भी जो इस इबादत को अटेंड करें, उन तक भी ये मजा, ये बरकतें पहुंचे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। ये एक डोरी है,
इसके अंदर 5 नॉट्स हैं। तिस इसका नाम है, इसको कहते हैं। और ये सारी बरकतें, और इनसे जब ये हमारी उंगलियां बंद होती है, पावरफुल अथॉरिटी जो खुदा हमें इन सारी बरकतों के वसीला से, अपने नाम के वसीला से देता है, हम पावरफुल हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चली आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज से रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदार के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके सलामती में आप जाएं और जरूर स्नैक्स लें। आज कुछ जो भी टाइम हुआ है, ये बरकतों वाला टाइम